हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द यूनिवर्स टाइम्स में। आज हम बात करेंगे टू डेज करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम टोटल 15 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस दवा कंपनी को कोविड-19 के लिए पहली वनस्पति आधारित दवा AQCH, ये नाम है उस दवा का, जो कि है AQCH के नैदानिक परीक्षण की अनुमति दे दी है। तो ये जो कंपनी है वो है सन फार्मा। ये काफ़ी प्रतिष्ठित कंपनी है जो दवाई बनाने का काम करती है। और जो ये है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके जो हेड हैं वो हैं VG सोमानी, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये जो दवाई है AQCH, ये मुख्यतः प्रयोग की जाती है डेंगू के लिए। ये डेंगू में प्रयोग आती है। और इसके अलावा अगर बात करें सन फार्मा कंपनी की, तो सन फार्मा कंपनी के जो MD हैं वो हैं दिलीप सांघवी, और जो है इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इससे पहले जो ये ग्लेनमार्क जो कंपनी है, ये भी दवाई बनाने का काम करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, और ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। इसने जो नैदानिक परीक्षण स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था एवीफियर दवा का। और एवीफियर दवा का इसके अलावा जो है ना, रसिया भी परीक्षण कर चुका है। तो ये इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो है, अगर कहीं भी किसी भी दवाई का शुरू में परीक्षण करना पड़ता है किसी नई बीमारी के लिए, तो इससे जो है अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। महाराष्ट्र के किस शहर की पुलिस ने नागरिकों को अधिकारियों से बात करने के लिए वर्चुअल अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू किया है? वर्चुअल अपॉइंटमेंट सिस्टम, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, मतलब कि फेस टू फेस, मतलब कि वर्चुअल तो होगा, मतलब कि फेस टू फेस नहीं। जैसे कि किसी भी लैपटॉप वगैरह या PC वगैरह से एक आभासी तरीके से कांटेक्ट करना, तो वो होता है वर्चुअल अपॉइंटमेंट सिस्टम। तो इस तरह से क्या होगा कि जो नागरिक हैं वो अपनी जो उनकी शिकायत रहा करेंगी, वो उस शहर की पुलिस से डिस्कस कर लिया करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुणे। पुणे इज़ द राइट आंसर, और ये महाराष्ट्र का शहर है। इस यहाँ पे एक बहुत ही फेमस लैब है, और इंडिया में सिर्फ इकलौती वही लैब है जिसका नाम है राष्ट्रीय वायरस संस्थान। मतलब कि जो वायरस वगैरह का देखता है, कि मतलब वायरस के बारे में जो जेनेटिक संरचनाएं वगैरह बनाता है, नेशनल बायोलॉजी। और ये सिर्फ पूरे इंडिया में एक ही है, ये आपको याद रखना है। और ये काफ़ी चर्चाओं में भी बना रहता है। और इसका जो राइट आंसर है वो है पुणे, और पुणे है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो CM है वो है उद्धव ठाकरे, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। ये सब आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। महाराष्ट्र की अगर लोकेशन की बात करें, तो ये है महाराष्ट्र, और इसके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और ये इधर कर्नाटका, और ये गोवा। ये राज्य हैं 6 जो कि अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा जो महाराष्ट्र का जो कोस्टल बिल्कुल तट है, तो ये है इधर, और ये जो है इधर है अरब सागर में इसका तट है। ये भी आपको याद रखना है। इधर की साइड एक अभी तूफान भी आया था जिसका नाम था निसर्ग, और ये जो तूफान को नाम दिया था वो दिया था बांग्लादेश ने। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। किस रेलवे जंक्शन को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो ये दी गई है त्रिची। इसका जो पूरा नाम है वो है तिरुचिरापल्ली जंक्शन। ये देखिए, तो ये इसकी फ़ोटो है, और इसको दी गई है गोल्ड रेटिंग। अभी गोल्ड रेटिंग इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो विभिन्न उद्योगों के पर्यावरण अनुकूल लागू करने के लिए इन्होंने जो है क्या है कि पर्यावरण अनुकूल चीज़ें बनाई हैं अपने यहाँ। हर चीज़ को पर्यावरण के अनुकूल ही स्थापित किया है, इसलिए इसको गोल्ड रेटिंग दी गई है। ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। ये जो जंक्शन है ये है तमिलनाडु में, और ये जो है दक्षिण रेलवे के अंतर्गत आता है। और दक्षिण रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो हैं विनोद कुमार यादव। ये भी आपको याद रखना है। और जो रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगर तमिलनाडु की लोकेशन के बारे में बात करें, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला, ये 3 राज्य हैं जो कि सब अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। और इधर जो है श्रीलंका है एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो वाटर बॉडी में है, और मन्नार की खाड़ी है इधर जो है मन्नार की खाड़ी है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका से तमिलनाडु जो है, या भारत कह सकते हैं,
एक जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, उस जल संधि का नाम है पाक, PALK, पाक, पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वो मनाया जाता है 7 जून को, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थीम क्या है इस बार की? थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम में। रोम कहाँ पे? रोम है इटली की राजधानी। इटली है एक यूरोपियन देश, और इसके जो हेड है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो हेड है वो है कू डोंगयुगु। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य की 13 साल की लड़की नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र विकास एवं शांति संघ के सद्भावना दूत के रूप में चुना गया है? तो ये जो है नेत्रा, ये है इनका फोटो, और ये है तमिलनाडु की। इन्होंने क्या किया है कि अब इनकी जो बचत खाता था, इनका जो बचत बैंक था पूरा, जो इनकी बचाती थी ये पैसे अपने, उसमें से इन्होंने और कुछ अपने पापा से लेकर 5 लाख रुपए इकट्ठे किए, और जो कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं, प्रवासी मजदूर वगैरह, इन सब के लिए खाना इकट्ठा किया, उनको खाना की व्यवस्था करवाई, इस तरह से बहुत हेल्प की उनकी। तो इसलिए इनको जो है संयुक्त राष्ट्र विकास, और ये फिर लाइमलाइट में आ गई, तो फिर इनको जो है सद्भावना दूत बनाया गया है, और ये तमिलनाडु से हैं, आपको याद रखना है। तमिलनाडु में कहाँ से? मदुरई से। और जो मदुरई में है एक फेमस मंदिर मीनाक्षी मंदिर। और इसके अलावा अगर बात करें यूएन की, ये यूएन की ही एक संस्था है। तो यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, और इसके जो हेड है वो है एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं VN दत्त। VN दत्त बने हैं राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के प्रबंध और निदेशक। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, और इसके जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1979 को। ये हैं VN दत्त। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का कौन सा स्थान रहा? तो ये स्थान रहा 36वां स्थान रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। बेंगलुरु है कर्नाटका में। और जो फर्स्ट नंबर पर यूनिवर्सिटी रही वो रही सिन्हुआ यूनिवर्सिटी, और ये सिन्हुआ यूनिवर्सिटी है चाइना की। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर बात करें कर्नाटक की लोकेशंस के बारे में, तो कर्नाटक की लोकेशन देख लीजिए, महाराष्ट्र, और ये इधर गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये राज्य हैं 6 जो कि इससे अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं। और अरब इधर इसकी जो अपना जो कोस्टल एरिया शेयर करता है, ये करता है अरब सागर के पास, अरब सागर के साथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया का पहला प्लास्टिक फ्री PPE शील्ड किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है इंग्लैंड ने। अब ये जो PPE है, ये क्या है? PPE ये है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि कोविड-19 से जो ग्रस्त रोगी होते हैं, जब उनके पास डॉक्टर वगैरह जाते हैं तो ये इक्विपमेंट पहनते हैं। इसमें जो है पूरा का पूरा एक ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा शरीर को ढका हुआ एक इक्विपमेंट होता है। और ये इस तरह इसमें जो एक भाग होता है वो होता है शील्ड का। ये है शील्ड, PPE शील्ड। ये PPE जो किट होती है उसका एक भाग है। और ये जो है शील्ड प्लास्टिक का बनाया जाता है नॉर्मली, लेकिन जो इंग्लैंड है उसने बनाया है प्लास्टिक फ्री। तो ये आपको याद रखना है। अगर इंग्लैंड की लोकेशन के बारे में बात करें, तो इंग्लैंड की जो लोकेशन हो जाएगी, ये देखिए, ये इधर है नॉर्थ सी, ये इधर है नॉर्थ सी, और ये इधर है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। और ये है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। अगर इन तीनों देशों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। और अगर इन तीनों देशों में प्लस कर दें नॉर्दर्न आयरलैंड को, तो ये बन जाएगा UK, यूनाइटेड किंगडम। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार के द्वारा लड़कियों के विवाह और मातृत्व की आयु तय करने के लिए बनाई गई समिति की अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जया जेटली। ये हैं जया जेटली। इन्हीं के काम, ये जो है एक समिति बनाई गई है जो कि लड़कियों के विवाह और मातृत्व की आयु को तय करेगी। और इसके अलावा ये भी याद रखना है कि जो शारदा एक्ट, ये जो 18 वर्ष इस टाइम लड़कियों की विवाह की उम्र है 18 वर्ष,
तो ये बनी थी शारदा एक्ट के द्वारा, और जो शारदा एक्ट है वो आया था 1978 में। इससे पहले जो है लड़कियों की विवाह की उम्र थी 15 वर्ष। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। अभी ये चर्चाओं में इसलिए आया था क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में चमगादड़ों की डेथ हो गई थी, बहुत सारे चमगादड़ों की डेथ हो गई थी। तो लोगों को लगा कि जो डेथ हुई है ये हुई है कोविड-19 के कारण, जबकि इस जांच में जब जांच की गई तो पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, और ये जो जांच है वो चमगादड़ों की जो मौत है वो निपाह वायरस या कोरोना वायरस की जांच से, कोरोना वायरस से नहीं हुई है। अभी निपाह वायरस ये जो फैला था अभी कुछ टाइम पहले, ये फैला था केरला में, और बाकी कोरोना वायरस तो अभी फैला हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये है इधर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये अपनी बॉर्डर जिनसे शेयर करता है, और इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य द्वारा बारिश और बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु मेघा संदेशा और वरुण मित्र ऐप लॉन्च किए गए हैं? तो ये लॉन्च किए गए हैं कर्नाटक के द्वारा। ताकि किस लिए लॉन्च किए गए हैं? ताकि बारिश का और बाढ़ का पूर्वानुमान यानी कि पहले ही पता लगा सके, लोगों को जो है पहले ही पता लग सके उसके बारे में। तो एक तो मेघा संदेशा और एक वरुण मित्र ऐप, ये 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और जो बेंगलोर है वो है वृषभवती नदी के किनारे। ये आपको याद रखना है। कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा, और इसके अलावा जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं वजुभाई वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्नाटक की लोकेशन के बारे में बात करें तो इधर ये गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल ये हो जाएंगे, जो कि इन जिनसे अपनी की बॉर्डर शेयर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश द्वारा पेंगोलिन जंतु को प्रथम श्रेणी में संरक्षित जानवरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है चाइना द्वारा। चाइना में जो है काफ़ी मात्रा में पेंगोलिन जो है जानवर, इसका मांस खाया जाता है, और शुरू में एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया था कि जो पेंगोलिन जानवर है उसी के द्वारा कोरोना वायरस फैलता है, लेकिन बाद में इस चीज़ को मना कर दिया गया, और इसलिए चाइना पर काफ़ी बाहर का जो प्रेशर बढ़ चुका था बाहरी देशों का, इसलिए चाइना ने इसको संरक्षित जानवरों की सूची में शामिल कर लिया है ताकि लोग इसका मांस जो है वो ना खा सके। तो अगर इसे भारत में की बात करें तो भारत में इसको सल्लू सांप कहते हैं, सल्लू सांप। और ये जो है संघ, जो जिस संघ में आता है उसका नाम है कोर्डेटा, और वर्ग है स्तनधारी। इसके अलावा जो गण है वो आता है फोलिडेटा, फोलिडेटा गण में आता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो है किस संघ में आता है, ये जो है ना कोर्डेटा संघ में आता है, ये आपको याद रखना है। चाइना की जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, और राजधानी यहाँ की है बीजिंग, और सबसे बड़ा शहर है शंघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या और अमेरिका में नस्लवाद के प्रत्युत्तर में ब्लैक फ्राइडे अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दक्षिण अफ्रीका में भी जो है ना नस्लवाद काफ़ी फैला हुआ है, और यहाँ पे जो है काला गोरा का जो भेद है वो काफ़ी है। इसका जो महात्मा गांधी जी थे, जो उन्होंने वहीं पर रहकर अपनी लॉ की पढ़ाई की थी साउथ अफ्रीका में ही, तो इस चीज़ का उनको भी काफ़ी प्रताड़ना सहनी पड़ी थी काले गोरे को लेकर, और महात्मा गांधी जी को भी ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। तो ये जो है साउथ अफ्रीका इन चीज़ों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाता है। और ये जो घटना हुई है, जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई है, ये जो घटना हुई है वो हुई है अमेरिका में, USA में घटना हुई है। और ये देखिए ये है जॉर्ज फ्लॉयड, तो और ये है वो पुलिस वाला, मतलब कि जिसने इनकी जो है गर्दन पर अपनी टांग जमा के और इस तरह से इनकी हत्या कर दी। और ये कहते रहे लास्ट टाइम तक कि आई कैन नॉट ब्रीथ, आई कैन नॉट ब्रीथ, मतलब कि मैं सांस नहीं ले सकता। फिर भी इन्होंने अपनी इसकी गर्दन पे से, जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पे से जो अपनी जांग थी वो नहीं हटाई, और इनके फाइनली प्राण निकल गए। तो अगर इसके अलावा बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की जो नदी है, सबसे बड़ी नदी है वो है ऑरेंज नदी, और यहाँ पे एक काफ़ी फेमस पर्वत है जिसका नाम है माफादी पर्वत, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर यहाँ के सबसे बड़े शहर की बात करें तो जो जोहान्सबर्ग है वो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं सिरिल रामाफोसा, और यहाँ के जो राजधानी है वो 3 राजधानी है यहाँ की, एक तो प्रिटोरिया और ब्लोमफेंटेन और केप टाउन। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रैंड, अफ्रीकन रैंड है, यहाँ साउथ अफ्रीकन रैंड है यहाँ की
मुद्रा। और इसके अलावा इसकी जो लोकेशन है वो है हिंद महासागर में। ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर लोकेशन की बात करें तो देखिए ये है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में इसकी लोकेशन हो जाएगी। नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक ये जो हैं, और एस्वतनी ये जो है देश हैं, इससे अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा एक बिल्कुल ये जो है पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका है, और इसके अंदर एक देश है लेसोथो। तो ये पूरी की पूरी तरह से ही साउथ अफ्रीका के अंदर है। ये आपको याद रखना है। ये जो है ना पूरा का पूरा इस तरह से ऊपर तक ये अफ्रीका जो है महाद्वीप है, और इसके बिल्कुल साउथ में आता है साउथ अफ्रीका, इसलिए इसको साउथ अफ्रीका भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 देशों द्वारा चीन पर नज़र रखने हेतु किस संगठन का गठन किया गया है? तो कौन सा संगठन है जो बनाया गया है ताकि चीन पर प्रॉपर तरीके से नज़र रखी जा सके, उसकी हरकतों पर नज़र रखी जा सके? तो ये जो बनाया गया है संगठन, उसका नाम है पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। तो ये जो संगठन है ये पूरा का पूरा नज़र रखेगा चीन की हरकतों पर। और इस संगठन में जो देश हैं, जो 8 देश हैं, वो कौन कौन से हैं? यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन और नॉर्वे। इसके अलावा याद रखना कि जो एशिया का देश है वो है जापान। इसमें जो है एकमात्र एशियन कंट्री है वो है जापान। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु 500 करोड़ रुपए की भुगतान संरचना विकास कोष की स्थापना की है? तो ये स्थापना की है आरबीआई ने। आरबीआई ने की है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसके जो गवर्नर हैं वो उस टाइम पे वो हैं शक्तिकांत दास। और जो आरबीआई है इसके पहले जो गवर्नर थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ, ये एक अंग्रेज थे। अगर भारतीयों की बात करें, जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। अब अगर बात करें पूर्वोत्तर राज्य की, तो पूर्वोत्तर राज्य में कुल 8 राज्य आते हैं। अब वो कौन कौन से 8 राज्य? वो है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, मैप में इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक बार, जो इसमें राज्य आते हैं। तो इधर ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये सारे के सारे स्टेट जो हैं आते हैं 8 राज्य पूर्वोत्तर राज्य में। पश्चिम बंगाल इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात करें 7 सिस्टर की, जो कि 7 सिस्टर कही जाती हैं, तो ये है 7 सिस्टर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये हैं 7 सिस्टर। और अगर पूर्वोत्तर राज्य की लार्जेस्ट सिटी की बात की जाएगी, तो पूर्वोत्तर पूरा का पूरा जो पूर्वोत्तर है इसकी लार्जेस्ट सिटी जो है वो है गुवाहाटी, जो कि असम में है। असम की राजधानी नहीं है, असम में है। असम की राजधानी है दिसपुर। और अगर बात करें जो एक तरह से कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य जो काउंसिल बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी पूर्वोत्तर राज्य जो काउंसिल बनाई गई थी, ये बनाई थी 1971 में। 1971 में काउंसिल बनाई गई थी। और उस टाइम पे जो है इसमें 7 ही राज्य थे, सिक्किम इसमें इंक्लूड नहीं था। सिक्किम को जो इंक्लूड किया गया है वो किया गया है 2002 में, और ये 8वां राज्य था जो कि पूर्वोत्तर राज्य में बना था। और इससे पहले ये 7 ही राज्य थे। और ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि बाकी जो इंडिया के पार्ट्स थे या भाग थे या कि राज्य थे, उनमें तो प्रॉपर तरीके से विकास हो रहा था, बट ये जो हैं इनमें प्रॉपर तरीके से विकास नहीं हो पा रहा था इन राज्यों में। तो इसलिए ये काउंसिल बनाई गई थी यहाँ पर। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि जो सिक्किम राज्य है उसमें तो अभी तक भी रेलवे लाइंस नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है सिक्किम में। ये था हमारा आज का सेशन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।